रहा है। एक रहस्यमयी गांव की डरावनी सच्ची कहानी, हॉरर स्टोरी। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने नाना जी से सुनी एक घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। दो किसान रामू और गोकुल बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव लौट रहे थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। कीचड़ भरे रास्ते पर बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक दोनों की नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी। अरे गोकुल, इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? रामू ने घबराकर पूछा। गोकुल ने लालटेन उठाकर देखा। औरत सिर झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद घूंघट से ढका हुआ था। बिजली चमकी और अगले ही पल वह औरत सड़क के बीच से गायब हो गई। दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। रामू, मैंने सुना है इस रास्ते पर कोई चुड़ैल भटकती है। इतना सुनते ही बैल अचानक जोर जोर से फुफकारने लगे और पीछे हटने लगे। तभी दूर अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी। मुझे घर जाना है। रामू और गोकुल ने डरते हुए उस दिशा में देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके शरीर का खून जम गया। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियां सुनते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। दूर अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। रामू और गोकुल डरते डरते उस तरफ बढ़े। बारिश और तेज हो चुकी थी। अचानक बिजली चमकी और उन्हें दूर एक टूटा हुआ मकान दिखाई दिया। मकान के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा घूंघट में नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काले काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रामू की चीख निकल गई। भाग गोकुल, भाग! दोनों बैलगाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि बैलगाड़ी वहीं खड़ी थी पर बैल गायब थे। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो? दोनों ने पलटकर देखा। वही औरत अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। गोकुल कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस गांव की आखिरी औरत हूँ और ये गांव अभी भी जिंदा है। इतना कहते ही चारों तरफ के बंद मकानों में एक एक करके दिए जलने लगे, लेकिन उन मकानों में रहने वाले लोग इंसान नहीं थे। सैकड़ों परछाइयां खिड़कियों से उन्हें घूर रही थी। रामू और गोकुल की सांसें तेज हो गई। उन्हें समझ आ चुका था कि वे किसी साधारण गांव में नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव में पहुंच चुके थे जहां सालों पहले मर चुके लोग आज भी। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। आप सभी का प्यार और साथ ही मुझे नई नई कहानियां सुनाने की हिम्मत देता है। अगर आपको मेरी आवाज और कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। रामू और गोकुल उस भूतिया गांव के बीच खड़े थे। चारों तरफ पुराने मकानों की खिड़कियों में खड़ी परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। अचानक गांव के बीच बने पुराने कुएं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। माँ, मुझे बाहर निकालो, रामू ने कांपते हुए कहा। गोकुल, ये आवाज तो किसी बच्चे की लग रही है। दोनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था। वहां दर्जनों चेहरे दीवारों से चिपके हुए थे। सबके मुंह खुले थे और उनकी आंखें रामू और गोकुल को घूर रही थी। तभी उन चेहरों ने एक साथ कहा, हमारे साथ यहीं रह जाओ। दोनों डरकर पीछे हट गए। उसी समय दूर मंदिर की घंटी बजने लगी, टन टन टन। लेकिन उस गांव में कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। जब भी मैं ऐसी कहानियां सुनाती हूँ तो मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपने अनुभव भी मेरे साथ साझा किया कीजिए। अब देखते हैं कि रामू और गोकुल के साथ आगे क्या हुआ। घंटी की आवाज का पीछा करते हुए दोनों गांव के आखिरी छोर तक पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था।
उसकी आंखें बंद थीं। रामू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। साधु बोला, यहाँ से कोई नहीं जाता, क्योंकि यह गांव अपने मेहमानों को कभी वापस नहीं जाने देता। इतना सुनते ही मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों घबराकर पीछे हटे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं ऐसी रोमांचक कहानियां लेकर आती रहती हूँ। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दरवाजे बंद होते ही मंदिर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे, और उन निशानों के बीच एक नाम बार बार दिखाई देने लगा, रामू, रामू, रामू। रामू डर से कांपने लगा। तभी साधु की भयानक आवाज गूंजी, तुम दोनों को यहां बुलाया गया था, और आज रात गांव अपना नया रखवाला चुनने वाला है। ये सुनते ही मंदिर के फर्श के नीचे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डरावनी कहानियां लगातार आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मंदिर के फर्श के नीचे से आती हंसी धीरे धीरे और तेज होने लगी। रामू और गोकुल पीछे हटने लगे। अचानक फर्श में दरार पड़ गई। दोनों की आंखों के सामने जमीन फट गई और नीचे एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। साधु खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। जिसे गांव बुलाता है उसे अपना अतीत देखना ही पड़ता है। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। रामू और गोकुल के पास कोई रास्ता नहीं था। वे कांपते हुए सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। अचानक रामू की नजर एक चित्र पर पड़ी। चित्र में वही गांव बना था, वही मकान, वही कुआं और वही बैलगाड़ी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि चित्र में रामू और गोकुल भी बने हुए थे। गोकुल घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? ये चित्र तो बहुत पुराना लग रहा है। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना पहले से लिखा हुआ था। दोनों ने पलटकर देखा। सुरंग के अंधेरे में दर्जनों चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वे आकृतियां बाहर आने लगी। वे इंसान नहीं थे, उनके चेहरे मिट्टी से बने हुए थे और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। रामू गोकुल भागने लगे। भागते भागते वे सुरंग के आखिर में पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों एक पुराना पेड़ खड़ा था और उस पेड़ से सैकड़ों लाल धागे बंधे हुए। हर धागे के साथ एक नाम लिखा था। रामू ने देखा, एक धागे पर उसका नाम था और दूसरे पर गोकुल का। जैसे ही उसने अपना धागा छूने की कोशिश की, पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। पेड़ के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वह धीमी आवाज में बोली, अब समय आ गया है, गांव अपना फैसला सुनाएगा। और तभी पूरा कमरा हिलने लगा। जारी रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे रहस्यमयी और डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए और सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। आपकी मोहब्बत और साथ ही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आज कहानी का सबसे रहस्यमयी सच सामने आने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पूरा कमरा जोर जोर से हिल रहा था। रामू और गोकुल डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। सफेद साड़ी वाली औरत उस पेड़ के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक पेड़ से बंधे लाल धागे अपने आप हवा में लहराने लगे। कमरे में सैकड़ों आवाजें गूंज उठी। फैसला, फैसला, फैसला। रामू घबराकर बोला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वह बोली, बहुत साल पहले इस गांव के लोगों ने लालच में आकर एक निर्दोष औरत पर झूठा आरोप लगाया था। उसे इसी पेड़ से बांधकर मार दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि इस गांव में आने वाला कोई भी इंसान कभी चैन से नहीं जी पाएगा। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। गांव वाले, जलती मशाले और वही औरत, रामू और गोकुल, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान के कर्म उसका पीछा वर्षों तक नहीं छोड़ते। यही बात इस गांव के साथ भी हुई थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तभी गोकुल
पेड़ के नीचे रखी एक पुरानी लोहे की संदूक पर पड़ी। संदूक आधी मिट्टी में दबी हुई थी। उसने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन ये सच सबके सामने आएगा, उसी दिन ये श्राप खत्म होगा। रामू ने जल्दी जल्दी डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें उस औरत की पूरी कहानी लिखी थी। वह निर्दोष थी। गांव वालों ने लालच में उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे चुड़ैल घोषित कर दिया था। जैसे ही आखिरी पन्ना पढ़ा गया, पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। सफेद साड़ी वाली औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। वह धीमे स्वर में बोली, सालों बाद किसी ने मेरा सच सुना है। उसी समय गांव में गूंजती सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। लेकिन तभी बाहर से किसी की भयानक हंसी सुनाई दी। हा हा। औरत का चेहरा अचानक बदल गया। वह डरकर वो नहीं, वह जाग गया। रामू ने कांपते हुए पूछा, कौन जाग गया? औरत ने अंधेरे की तरफ इशारा किया। सुरंग के मुहाने पर एक बहुत बड़ी काली परछाई खड़ी थी, जिसे देखकर खुद व आत्मा भी डर गई थी। जारी रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो अपने विचार जरूर बताइए। आप लोगों का प्यार और समर्थन मुझे नई नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं ऐसी कहानियां लेकर आती हूं जो देर रात तक याद रहती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। सुरंग के मुहाने पर खड़ी वह काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, पूरे कमरे की रोशनी बुझती जा रही थी। सफेद साड़ी वाली आत्मा पहली बार घबराई हुई दिखाई दे रही थी। रामू ने कांपते हुए पूछा, यह कौन है? आत्मा बोली, यह उसी श्राप का असली मालिक है, जिसने मेरे दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। अचानक काली परछाई ने एक भयानक चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि पेट से बंधे सारे लाल धागे टूटकर हवा में उड़ने लगे। गोकुल डरकर जमीन पर बैठ गया। तभी कमरे की दीवारों पर बने पुराने चित्र चमकने लगे। हर चित्र में एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सफेद साड़ी वाली आत्मा बोली, यही वह आदमी था जिसने पूरे गांव को लालच में अंधा कर दिया था। उसकी मौत के बाद उसकी बुरी आत्मा इस गांव में कैद हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान की बुराई उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं होती, और यही बुराई अब रामू और गोकुल के सामने खड़ी थी। काली परछाई अचानक हवा में उठी और पूरे कमरे में फैल गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। रामू को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी उसकी जेब से नाना जी द्वारा दिया गया पुराना ताबीज नीचे गिरा। ताबीज जमीन पर गिरते ही तेज रोशनी फैल गई। काली परछाई पीछे हट गई। पहली बार उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। सफेद साड़ी वाली आत्मा बोली, यही इसकी कमजोरी है। रामू ने ताबीज उठाया और हिम्मत करके उस परछाई की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, अंधेरे के भीतर से सैकड़ों डरावनी आंखें खुल गई और पूरा कमरा फिर से कांपने लगा। जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। आप सभी का प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। रामू ने कांपते हुए ताबीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। काली परछाई की हजारों आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक वह परछाई एक विशाल धुएं के गुबार में बदल गई और रामू की तरफ चपटी। रामू ने आंखें बंद करके ताबीज आगे कर दिया। एक तेज चमक हुई। पूरी सुरंग रोशनी से भर गई। काली परछाई दर्द से चीख उठी, लेकिन अगले ही पल ताबीज में दरार पड़ गई। नहीं, सफेद साड़ी वाली आत्मा चीख पड़ी। रामू समझ गया कि ताबीज की शक्ति खत्म हो रही है। उसी समय गोकुल की नजर उस पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी का आखिरी पन्ना हवा से खुल गया। उस पर लिखा था, बुराई को ताकत डर से मिलती है। जिस दिन कोई बिना डरे उसका सामना करेगा, उसी दिन उसका अंत होगा। गोकुल चिल्लाया, रामू डरना मत, यही इसकी ताकत है। रामू ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने उस परछाई की आंखों में आंखें डालकर देखा। काली परछाई लगातार डराने की कोशिश कर रही थी। कभी वह भयानक राक्षस बन जाती, कभी मृत लोगों के चेहरे दिखाने लगती। लेकिन इस बार रामू पीछे नहीं हटा।
मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में कई बार डर हमसे बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो उसकी असली ताकत कम होने लगती है। रामू एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। जितना वह आगे बढ़ता, काली परछाई उतनी ही छोटी होती जाती। अचानक पूरी सुरंग में भयानक चीख गूंज उठी। सफेद साड़ी वाली आत्मा के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान दिखाई दी। वह बोली, अब इसका अंत करीब है। लेकिन तभी सुरंग के सबसे गहरे अंधेरे से किसी और की आवाज सुनाई दी, मेरा अंत इतना आसान नहीं है। और अगले ही पल जमीन के नीचे से किसी भारी चीज के उठने की आवाज आने लगी। पूरा गांव फिर से कांप उठा। रामू, गोकुल और वह आत्मा हैरानी से अंधेरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि जो जाग रहा था वह उस काली परछाई से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। कि जमीन कांप रही थी। सुरंग के सबसे गहरे अंधेरे से एक विशाल काला दरवाजा बाहर निकल आया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसके अंदर ऐसा अंधेरा था जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक उस अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, मैं इस गांव का पहला श्राप हूं। रामू और गोकुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सफेद साड़ी वाली आत्मा कांपते हुए बोली, यही वह शक्ति है जिसने वर्षों से इस गांव को कैद कर रखा है। दरवाजे के भीतर से धुएं जैसी एक विशाल आकृति बाहर आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह हंसते हुए बोली, यह गांव कभी आजाद नहीं होगा। तभी रामू को डायरी की आखिरी बात याद आई, सच और साहस मिलकर सबसे बड़े अंधेरे को भी हरा सकते हैं। रामू ने ताबीज उठाया। गोकुल उसके साथ खड़ा हो गया। दोनों ने डर के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे उस आकृति की तरफ बढ़े, उनके आसपास चमकदार रोशनी फैलने लगी। सफेद साड़ी वाली आत्मा भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह बोली, अब समय आ गया है कि यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अचानक पूरी सुरंग रोशनी से भर गई। काली आकृति चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। उसके गायब होते ही पूरा गांव शांत हो गया। टूटे हुए मकान धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगे। कुएं से आती आवाजें बंद हो गई। सफेद साड़ी वाली आत्मा मुस्कुराई। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। वह रामू और गोकुल से बोली, तुम दोनों ने मुझे न्याय दिलाया है। अब मैं मुक्त हूँ। इतना कहकर वह चमकती रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। रामू और गोकुल ने खुद को उसी पुराने रास्ते पर पाया जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल आया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ खाली मैदान था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। दोनों चुपचाप अपने गांव लौट गए। लेकिन वर्षों बाद भी जब वे उस रात को याद करते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्हें आज भी याद था कि उस भूतिया गांव में कभी किसी ने धीरे से उनके कान में कहा था, कुछ गांव मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। समाप्त मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए और सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई